कुरान पाक में फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। और ये कुरान सीखने का जो आगाज दुनिया में बज़ाहिर तौर पर हुआ, यूं तो मेरे नबी पैदाइशे के तौर पर आलिमे माकाना व मा यकून थे, लेकिन जाहिरी तौर पर जो कुरान सिखाने का आगाज हुआ वो मक्का शरीफ की सरजमीन गारे हिरा से होता है। 13 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम मक्का के लोगों को अता फरमाई। मक्का के अंदर 13 साल तक लोगों को कुरान का पैगाम दिया। उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से जब हिजरत करके मदीना तैयबा की जानिब रुखसत होते हैं, मदीना तैयबा पहुंचते हैं, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर एक मदरसा कायम किया। मक्का शरीफ के अंदर कोई मखसूस जगह न थी जिसे मदरसे का नाम दिया जाता, लेकिन मदीना तैयबा के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर असहाबे सफ़ा का चबूतरा, ये इस्लाम का और रसूल पाक का पहला मदरसा। यहां से मदरसे का आगाज होता है और पूरी दुनिया में इस मदरसे की तालीम होती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 साल मुकम्मल इस मदरसे के अंदर सहाबा इकराम को कुरान की तालीम अता फरमाई। न जाने कितने सहाबा अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर थे। कोई सरकार से तालीम हासिल करके रईसुल मुफस्सिरीन हो गया, कोई सरकार से तालीम हासिल करके इमामुल मुहद्दिसीन हो गया, कोई सरकार से तालीम हासिल करके सैयदुल फुक़हा हो गया। इस तरह मेरे सरकार ने पूरे 10 साल मदीना तैयबा के अंदर तालीम दी। और आप देखें इस तालीम का नतीजा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम देते थे वो तो सहाबा पढ़ते ही थे, उसको गौर फिक्र करते ही थे, लेकिन सरकार के एक एक अमल को, एक एक फेल को सहाबा इकराम ने अपनी तालीम के अंदर रखा था। सरकार का चलना कैसा, सहाबा उसको भी सीखते थे। सरकार कैसे फिरते थे उसको भी देखते थे। सरकार का खाना पीना, सरकार का सोना जागना, सरकार का चलना फिरना, सब कुछ सहाबा इकराम की तालीम में दाखिल था। उन्होंने सबको नोट कर लिया था। और सरकार के विसाल के बाद में इसी मदरसा के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तालीम दी। और उनकी तालीम के बाद में, उनके विसाले मुकद्दस के बाद में, इसी मदरसा के अंदर कम से कम 12 साल सैयदना उमर फारूक आदम ने लोगों को तालीम दी। और उसके बाद में 10 साल उस्मान गनी ने तालीम दी। इस तरह से 25 साल के जमाने तक मदीना तैयबा के अंदर मदरसा साहबे सुफ़ा के अंदर लोगों को कुरान और हदीस की तालीम देती रही। और जब मदीना मुनव्वर के अंदर इस्लाम निस्फुन नहार तक पहुंच गया तो मौला अली ने इसी मदरसा की एक शाख कूफा के अंदर कायम फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली की जात से कूफा के अंदर पहला मदरसा कायम किया गया। और मौला अली शेर खुदा ने 5 साल 6 महीने तक इस मदरसे के अंदर तालीम दी। और 6 महीने इमाम हसन मुश्तबा ने इस मदरसे के अंदर तालीम दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब लोगों ने सरकार के हालात को देखा था, सरकार के चलने फिरने को देखा। अगर नमाज की बात ले ले तो देखिए किसी ने सरकार को रफ़ा यदैन करते हुए देखा। उन्होंने रफ़ा यदैन की हदीसें नकल कर दी क्योंकि वो सरकार की तालीम में देख रहे थे। किसी ने सरकार को एक ही बार हाथ उठाते हुए देखा तो उन्होंने वही हदीस पाक नकल कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने सरकार को इस्तिंजा करते हुए देखा, वो हदीसें नकल कर दी। खाना खाते हुए देखा, वो हदीसें नकल कर दी। यहाँ तक के इख्तिलाफ बढ़ने लगा, लोगों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया। कोई रफ़ा यदैन की हदीसें पेश कर रहा था, कोई बगैर रफ़ा यदैन की हदीस पेश कर रहा था, कोई कुछ हदीस पेश कर रहा था। अब जरूरत थी एक ऐसा मदरसा
मदरसा कायम किया जाए, एक ऐसी तफसीर की जाए जो कुरान, एक ऐसा मुफस्सिर हो, एक ऐसा मुहद्दिस हो जो कुरान की सही तफसीर पेश करे, जो हदीसों के माना पेश कर दे। हदीसों में अगर तारुस पैदा होता हो तो वो तारुस को दूर कर दे। एक ऐसे फकीह की जरूरत थी, अल्लाह ताला ने करम फरमाया और कूफा की सरजमीन पर सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा की शक्ल में अल्लाह ने एक ऐसा मुफस्सिर, एक ऐसा मुहद्दिस, एक ऐसा फकीह अता फरमाया जिसने कूफा के अंदर एक मदरसा कायम करके पूरी दुनिया को कुरान और हदीस की तालीम अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबईन है। सहाबा इकराम की जिंदगी को देखा, अल्लाह को अकबर कबीरा। अब एक एक हदीस का माना, उसकी तफसीर, उसकी शरह या हदीस पाक और कुरान पाक की आयतें, उसकी तफसीर हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते नजर आते हैं। और आपकी शागिर्दी में अपने वक्त के इमाम हजरत इमाम यूसुफ भी नजर आते हैं, इमाम मोहम्मद भी नजर आते हैं, इमाम जुफर भी नजर आते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी नजर आते हैं। उस दौर के बड़े बड़े आइम्मा सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द नजर आते हैं। और पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया, ये लोगों किस बात पर रफ़ा-ए-यदैन होता है, किस वक्त नहीं होता है। इमाम आदम ने इसकी तशरीह कर दी, किन मुहद्दिसीन से रफ़ा-ए-यदैन साबित है वो भी साबित किया। और उसके बाद जो उनसे बड़े उलमा और फुक़हा और राबी थे उनकी हदीसों से साबित करा कि रफ़ा-ए-यदैन अब नहीं किया जाएगा। इसी तरह जितनी हदीसें थी सरकार इमाम आदम उनकी शरह फरमाते हैं। फिर यही मदरसा इमाम आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कूफा की सरजमीन पर फरमाया था, मुंतकिल होता हुआ इसका फैजान पहुंचता हुआ बगदाद शरीफ पहुंचता है। और बगदाद शरीफ की सरजमीन पर सैयदना सरकार गौसे आदम ने वही मदीने पाक का जो मदरसा रसूल पाक का था उससे फैद हासिल करते हुए बगदाद की सरजमीन पर गौसे आदम ने एक मदरसा कायम फरमाया और पूरी दुनिया को रसूलुल्लाह की तालीम का ता फरमा दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने भी एक जमाने तक मदरसे की खिदमत फरमाई, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। महल्ले के इमाम से नजराना मिल गया तो सबसे मिल गया। क्या बात, अच्छा ये इमाम साहब हैं, इमाम आदम मस्जिद। माशाअल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगदाद शरीफ की सरजमीन पर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की तालीम देते रहे, कुरान की तालीम देते रहे, हदीस की तालीम देते रहे। फिर यही मदरसा बगदाद शरीफ से फैज़ हासिल करते हुए अजमेर शरीफ की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में नजर आता है। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान पर आते हैं और एक दीनी मदरसा कायम करते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं। गौसुल वरा के ताल्लुक से जो पैगामात थे वो पैगाम दिए, सहाबा की जिंदगी को पेश किया, रसूल पाक की जिंदगी को पेश किया, कुरान के मियार को पेश किया, हदीस मुस्तफा की वजाहत फरमाए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन के बाद में ये मदरसा मुंतकिल होता होता दौर बदलता बदलता बरेली शरीफ की सरजमीन पर आता है और इमाम अहमद रजा खान की शक्ल में नजर आता है। अब भी देखे अब हिंदुस्तान के हालात क्या थे, अभी तक इस्लाम के अंदर किसी ने ऐसी बदगोइयां ना करी थी जो इस दौर में पैदा हो गई थी, ऐसे फितने पैदा ना हुए थे जो इस दौर में पैदा हो चुके थे। कुरान पर इतराज कर रहे थे लोग, हदीस मुस्तफा पर इतराज़ात कर रहे थे लोग। अल्लाह को अकबर कबीरा। अब कोई कह रहा था कि कुरान से साबित है रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं, कोई कह रहा था कि कुरान से साबित है माज़अल्लाह रसूल मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, कोई कह रहा था औलिया इकराम की ताज़ीम नहीं की जाएगी। ऐसे ऐसे फितने उठ रहे थे। अब एक ऐसे मुफ्ती की जरूरत थी, एक मुहद्दिस की जरूरत थी जो इन तमाम एतराज़ात का जवाब दे देता और अहले सुन्नत का बेड़ा अपने कांधों पर उठाता। उस वक्त में अल्लाह ताला ने बरेली शरीफ की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा किया और इमाम अहमद रजा ने तन्हा इन
तमाम फितरों का जवाब दिया और ये बता दिया, ये लोगों जो रसूल के लिए इल्मे गायब मांगता है वही जन्नत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा हसनुल बरकात, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस्लाम के उलमा सरकार के दौर से आज तक मदरसा कायम करते आए और कुरान की तालीम देते आए। हौसल वरा ने भी कुरान की तालीम दी, ख्वाजा गरीब नवाज ने भी कुरान की तालीम दी, साबरे पाक ने भी कुरान की तालीम दी, आला हजरत ने भी कुरान की तालीम दी। और आज भी मदरसा मुसलमानों, मदरसा अहसनुल बरकात के अंदर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, आज भी तालीम दी जाती है। इन मदरसों की कितनी अहमियत है, इन मदरसों को किस कदर मकाम हासिल है, वक्त नहीं, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मुख्तसर तौर पर मैं आपको इशारा देना चाहता हूं मुसलमानों कि आज मदरसों से, मस्जिदों से हमारा इस्लाम जिंदा है, मदरसों से, मस्जिदों से हमारा इस्लाम जिंदा है। सोचो मुसलमानों, अगर मदरसे ना होंगे तो उलमा कहाँ पैदा होंगे, अगर मदरसे ना होंगे तो हुफ्फाज कहाँ से मिलेंगे, अगर उलमा पैदा ना होंगे तो हमें कुरान की तफसीर कौन सिखाएगा, अगर ये उलमा ना होंगे तो हदीस के माना कौन सिखाएगा। ये उलमा ही तो है जो मदरसों में 14 साल 15 साल या 10 साल तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद कहीं आपके इमाम होते हैं, वो आपको कुरान की तफसीर सिखाते हैं, हदीस का माना सिखाते हैं, फिक़्ह के मसाइल बताते हैं। इसलिए इन मदरसों का ख्याल रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे, इन मदरसों का ख्याल रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम दुनिया भर के तमाम मदरसों का ख्याल तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर अपनी बस्ती का मदरसा है तो उसका जरूर ख्याल रख सकते हैं, है ना। लिहाजा आप इन मदरसों से जुड़े, इनका ताउन पेश करें, और सिर्फ ज्यादा कुछ ना कर सके तो मुसलमानों, ये रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, जिस तरह हम अपने बच्चों को बेहतरीन कपड़े बनाकर देते हैं, अगर इन तलबा को भी एक एक जोड़े की कोई जिम्मेदारी ले ले तो बच्चों को अच्छे कपड़े मिलेंगे। हम एक किताब की जिम्मेदारी ले लें तो उसका सवाब भी हमें मिलेगा। हम बच्चों के एक वक्त खाने की जिम्मेदारी ले लें, उसका सवाब भी हमें मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जमील साहब क़िबला, नारे तकबीर।